to my channel Abbas Blog. But today we are going to learn about the standard 8 chapter number 15 sound. Okay. देखो साउंड जो है वो यहाँ पे तुम्हारे बुक्स में कुछ भी देते हैं, क्या देते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो वाइब्रेट होगी ना तो साउंड क्रिएट होगा। क्या होगा? जैसे मैंने दो स्टेनलेस स्टील के रॉड लिए, उसको अगर मैं स्ट्रक किया जाए तो क्या होगा? साउंड क्रिएट होगा। मतलब कभी साउंड क्रिएट होता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटेड। क्या है? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू, अगर कोई भी चीज वाइब्रेट हो गई तो वो साउंड क्रिएट करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी ये साउंड क्रिएट करने के उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है, ट्यूनिंग फॉक्स। क्या है? ट्यूनिंग फॉक्स। अभी देखो इसमें क्या दिया है मैं समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने इसका पोजीशन दिया है, स्टेशनरी पोजीशन, मतलब इसके ऊपर कुछ भी स्ट्रक नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में। क्या है? तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या है? नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे तुमने उसको स्ट्रक किया, इसका प्रॉन्ग क्या हो गया? आउटसाइड में हो गया। क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। आउटसाइड हो गया मतलब वाइब्रेट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत जो इसके ये ना वाइब्रेशन, वो क्या हो गया? कॉम्प्रेशन हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्रेशन मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा साउंड वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? उसको टकरा रहे हैं। क्या हो रहा है? बराबर है? कुछ भी डाउट है? अभी यहाँ पे क्या है? ये कॉम्प्रेशन है। क्या है? लेकिन उसके बाद ये नियर बाय कॉम्प्रेशन है, लेकिन उसके बाजू में जो है ना वो क्या है? रेयर फ्रैक्शन है। क्या है? अभी यहाँ पे जो साउंड का जो है ना वाइब्रेशन वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? नियर बाय क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या होता है? और ये जो बाजू में जो थोड़े डिस्टेंस में है, उसको क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? अगर ये इनसाइड में वाइब्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है? रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। क्या आ रहा है? बहुत सिंपल थियरी है। ये जो ट्यूनिंग फॉक है ना, ट्यूनिंग फॉक, ये दिख रहा है? ये ट्यूनिंग फॉक, इसके अंदर आप तुम मारोगे ना तो यहाँ पे जो भी साउंड का क्रिएशन होगा ना आफ्टर वाइब्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन है, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। बराबर है? अगर तुम लोग बाहर मारोगे, क्या करोगे? बाहर से मारोगे तो क्या होगा? ये नियर बाय क्या होगा? कॉम्प्रेशन होगा, और दोनों जगह पे डिस्टेंस पे क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? क्लियर है? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। साउंड को फैलने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए। साउंड ऐसे ही होगा क्या? साउंड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है? मतलब वो कुछ ना कुछ मीडियम लेगा जिसके थ्रू वो पास होगा। कुछ ना कुछ तो लेगा ना भाई। एयर रहेगा, मतलब क्या है? गैस रहेगा, सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा। पानी वाले में पानी बहता है, पानी बहता है कि नहीं? आवाज आता है। क्या होता है? बहुत तूफान आता है तो भी आवाज आता है। बराबर है? अगर कोई भी आयरन की रॉड आप हिट करोगे या कोई भी सॉलिड आइटम है उसको हिट करोगे तो भी आवाज आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब साउंड नीड अ मीडियम। क्या रहेगा? जैसे मैं ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस से क्या होगा? साउंड क्या होगा? प्रोपोगेट होगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा, वो एक ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? क्लियर है? अभी इसमें एक थर्ड मीडियम है, वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम मतलब क्या? नो एटमॉस्फेयर, मतलब वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? तो वहां पे जो साउंड है वो प्रोपोगेट नहीं होगा, वो स्प्रेड नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होगा। तुमने एस्ट्रोनॉट देखे? एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं तो वो लोग कैसे बात करते हैं माने? क्या वो एक दूसरे को ऐसे एकदम कान में जाके वो उससे बात करेंगे, तो ही उसका सुनने का ये जो रहेगा ना सेंस, वो जागरूक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो दूर से बात करेंगे ना, क्योंकि वैक्यूम है, उधर एटमोसफेयर नहीं है, वहां पे ये नहीं होता, बात सुनाई नहीं देता। ये तुमको मालूम है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुम लोग कभी देखो। कभी स्पेस का देखा है क्या? तुम लोग सिर्फ वो रील देखते हो स्क्रॉल करके, दीवाना दिल वाले। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स क्या है? मतलब बताओ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? सिंपल है, पर सेकेंड कितने साउंड के वेव्स ट्रैवल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक सेकेंड में कितने साउंड के वेव्स। अभी ये वेव्स क्या रहता है? देखो मैंने क्या बोला, साउंड ऐसे नहीं स्ट्रेट लाइट की तरह नहीं प्रोपोगेट होगा, या लाइट की तरह स्ट्रेट नहीं जाएंगे। इसका वेव्स कैसा रहेगा? ऐसे ऑस्किलेशन होता है। क्या होता है? इसको ऑस्किलेट होते रहेंगे। क्या रहेंगे? समझ में आ रहा है? कहीं पे देखो, यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने ज्यादा डेंस है, यहाँ पे क्या है? कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि ऑस्किलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन। मतलब ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है?
कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? इसके थ्रू ही तुम्हारा क्या होगा, साउंड ऑफ प्रोपोगेशन होगा, साउंड का क्या होगा, फैलाना हो जाएगा, या साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बताया? अभी देखो ये जो है ना, देखो समझ लो यहाँ से चालू हो गया, क्या हो गया, जो साउंड है ना वेव यहाँ से चालू हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो गया, ये एक कंप्रेशन से दूसरे पे पहुंचे, बड़ा ये क्या हो गया, वेव लेंथ हो गया, क्या हो गया, देखो यहाँ से चालू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, क्या हो गया, मतलब एक वेव हो गई। तो ऐसी वेव एक सेकेंड में कितनी जाती है, क्या होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। क्या होता है, ये जो वेव दिख रहा है ना, यहाँ से गई यहाँ पे आई, बराबर एक वेव पास, तो एक सेकंड में ऐसे कितनी वेव ट्रेवल हो गई, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। क्या होता है, अभी देखो अगर ये वेव, अभी देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, बराबर है। ये जो है ना, ये इसको, इसका दोनों का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या होगा, ये दोनों क्रस्ट का जो ये है ना, जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम होगी ना तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्या होगा, ये वाइस वर्सा होता है। क्या होता है, ओके, जैसे मैंने बोला ना कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब क्या, एक कम हो गया दूसरा भी कम हो गया, एक ज्यादा हो गया दूसरा भी ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा है, एक कम हो गया वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट और इनवर्स। इनवर्स क्या है, इनवर्स मतलब क्या, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो यहाँ समझा, कुछ भी डाउट है? पॉज कर जरा, पॉज कर। देखो अभी यहाँ पे इन्होंने ये दिया है पैराग्राफ दिया, उसमें क्या दिया है, ट्यूनिंग फॉक्स, बराबर, उसका क्या कहता है 112 एचजेड। एचजेड क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ साउंड, क्या है, हर्ट्ज बोलते हैं उसको। क्या बोलता है, HERTZ, क्या बोलता है, हर्ट्ज। क्या बोलता है, एचजेड मतलब क्या, हर्ट्ज, ये क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ, समझ में आ रहा है? अभी इन्होंने क्या दिया 512 हर्ट्ज, मतलब जो ये रेयर फ्रैक्शन है और कंप्रेशन है, ये कितनी बार गया है पर सेकेंड में, 512 बार गया है। क्या है, समझे, 512 टाइम्स वो क्या हो गया, उतना वो ट्रैवल किया है। क्या गया, देखो एवरेजिंग सेट 512 साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन इन द एयर, so sound generated by the fog will have a frequency of 512। it depend है, मैंने बोला था ना वेवलेंथ कितना लंबा है उतना वो कम हो जाएगा, जितना छोटा है उतना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखेगा। समझ में आया, क्लियर है, कुछ भी डाउट है? अभी यहाँ पे क्या दिया है, ये 6 और 7 ये म्यूजिकल है, माने देखो टेक अ 6 to 7 glass cup, arrange them in a line and fill them with water with gradually increasing water level from one end to another। okay, मतलब पहले इसमें क्या लो, पानी कम लो, दूसरे इसमें क्या लो, थोड़ा ज्यादा लो, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसा इंक्रीजिंग, मतलब क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में देखो, क्या करो, कम से ज्यादा। ठीक है, तो देखो when cup is struck, waves are set up in air column above the water level। अभी water level के ऊपर क्या है, air molecules है। क्या है, the frequency of the generator wave depend on the height of the air column inside the glass cup। since the water level in each glass is different, the height of the air column in the glass, मतलब जितना एयर, एयर का जो ये एग्जिस्टेंस है, जितना एयर है वो हिसाब से क्या होगा, साउंड का क्रिएशन होगा, साउंड जनरेट हो जाएगा। समझा, ज्यादा वाटर है, देखो अभी इन्होंने क्या बोला है, therefore the frequency of sound generated by each glass cup will also be a different, so the sound generated is different। बराबर है, मतलब जितना ज्यादा एयर का ही रहेगा वो हिसाब से उसका क्या होगा, साउंड का जनरेशन होगा। क्लियर है, कुछ भी डाउट है? इसी बारे में हो ना, ये कर पॉज कर, थम थम, ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, साउंड एंड म्यूजिक। ओके, मैं आपको उसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल तो मैंने आपको जो जो बताया आपको समझ में आ रहेगा कि साउंड क्या रहता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, मालूम होना चाहिए। जो ऊपर कह रहे हैं उसको क्रश बोलते हैं, जो नीचे से उसको ट्रफ उसको ट्रफ बोलते हैं। क्या होता है, ट्रफ, ऊपर का क्या होता है, इसको क्रश बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट है? क्लियर है? साउंड बहुत इजी चैप्टर है, तो टर्म ध्यान में रखो, उसके जो ऐसा यूनिट है वो ध्यान में रखो, क्या क्या उसका इफेक्ट है, कैसे साउंड का ये होता है, कौन कौन से मीडियम है, उसको फॉलो करें। बाय डिफॉल्ट यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट द साउंड। ओके, बाय बाय, सी यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।